नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में परिवहन में संचार के बिंदु को शुरू करने के बाद जो है सड़क परिवहन पर अपनी बात जो है वो पूरी कर ली थी। उस बिंदु को हमने आराम से समझा। विश्व की प्रमुख सड़कें भी हमने देखी। आज हम एक इंपॉर्टेंट बिंदु रेल परिवहन पर बात करने वाले हैं। तो पहले रेल के बारे में दो तीन बातें जो है वो इंपॉर्टेंट बातें हम ध्यान रखेंगे कि रेल जो परिवहन है विश्व की पहली रेल कब शुरू हुई। तो रेल परिवहन पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो रेल परिवहन के विकास के बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, रेल परिवहन की शुरुआत सन 1825 में हुई, जब जो नॉर्थ इंग्लैंड है, उत्तरी जो इंग्लैंड है, नॉर्थ इंग्लैंड में स्टोकटन व डार्लिंगटन के मध्य रेल की सुविधा शुरू की गई। औद्योगिक क्रांति के समय तो स्टोकटन व डार्लिंगटन के बीच सन 1825 में पहली रेल शुरू की गई। अच्छा, भारत में रेल की शुरुआत हम पढ़ के गए वैसे सन 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई भारत की पहली रेल। तो विश्व में पहली रेल यहां शुरू की गई। रेल को पटरियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले उन 4 भागों को देखेंगे। सबसे पहली जो लाइन होती है, पटरियों के बीच दूरी की बात कर रहा हूं, पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, दूसरा नैरो गेज यानी छोटी लाइन, तीसरा मानक लाइन और फोर्थ है मीटर लाइन। ये 4 रेलवेज के प्रकार होते हैं और हम आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे पहले कि क्या क्या बिंदु है इनमें। तो सबसे पहला, जब पटरियों के बीच दूरी 1.5 भारतीय बुक देखेंगे तो 1.6 मीटर से अधिक हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन। नैरो गेज में 0.616 से 0.764 के बीच अगर दूरी हो तो ऐसी लाइन को नैरो गेज यानी छोटी लाइन कहा जाता है। मानक लाइन 1.44 मीटर और सिर्फ कहां प्रयोग में लाई जाती है, ब्रिटेन में। और लास्ट है मीटर लाइन, जब पटरियों के बीच दूरी कितने मीटर हो, 1 मीटर हो। तो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मानक लाइन और मीटर लाइन, 4 प्रकार पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेलवे को बांटा गया है। पहली रेलवे 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन व डार्लिंगटन के मध्य चलाई गई। भारत में पहली रेलवे 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई। पहले तो ये रेलवे के बारे में जो पहली प्रमुख 4 बातें हैं। चलिए अब हम रेलवे की बात करें तो रेलवे 4 देशों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक यूएसए में, एक ब्रिटेन में, एक भारत में और एक जापान में। इन 4 देशों में दैनिक आवागमन की रेलें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इन 4 देशों में दैनिक आवागमन की रेलवे महत्वपूर्ण रहती है। चलिए, यूरोप में विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब आपको यह बात ध्यान रखनी है, दुनिया की सर्वाधिक सड़कें कौन से महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। परंतु अगर हम रेलवे की बात करें तो सबसे सघनतम रेलवे यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एक डाटा स्टार पॉइंट से, सबसे सघनतम रेलवे कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, बेल्जियम का रेल घनत्व सर्वाधिक है।
बेल्जियम का रेल घनत्व सर्वाधिक है। ये बात, बेल्जियम का रेल घनत्व सर्वाधिक है। वहां आपको 1 किलोमीटर रेलवे प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1 किलोमीटर रेलवे आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। बेल्जियम का रेल घनत्व सर्वाधिक है। सबसे सघनतम रेलवे यूरोप के अंदर ही पाया जाता है। ये बातें, दो बातें इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके अलावा क्यों घनत्व अधिक है यूरोप में? औद्योगिक प्रदेश के कारण। किसके कारण? औद्योगिक प्रदेशों के कारण यूरोप में रेलवे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम पिछले चैप्टर में जर्मनी का रूहर प्रदेश पढ़कर आए हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उसके बारे में। चलिए अब आगे। अब आपको एक और बतानी है। यूरोप में एक चलती है यूरो टनल। ध्यान रखना है, बहुत बार आता है। यूरो टनल किन दो को आपस में जोड़ती है? लंदन को पेरिस से, लंदन को पेरिस से जोड़ती है। कौन सी टनल? यूरो टनल। ठीक है। और लंदन कहां है? इंग्लैंड में। और पेरिस कहां है? फ्रांस में। तो लंदन को पेरिस से जोड़ती है कौन सी टनल? यूरो टनल। ध्यान रखेंगे। अब हम पहले छोटी छोटी कंट्रियों पर बात करते हैं कि किस किस महाद्वीप में, किस किस देश में किस किस प्रकार के रेलवे पाए जाते हैं। उसके बाद में हम दुनिया के 5 बड़े रेलवे पर चर्चा करेंगे आज कि क्या उनका इंपॉर्टेंट फैक्टर है और क्या उनकी प्रमुख बातें हैं। चलिए पहले बात करते हैं कुछ महाद्वीपों का रेलवे। वहां कुछ महाद्वीपों या देशों का रेलवे। कुछ महाद्वीपों या देशों का रेलवे। चलिए सबसे पहले रूस के अंदर बात करते हैं। रूस में कुल परिवहन का 90% रेलवे से चलता है। रूस में कुल परिवहन का 90% किससे चलता है? रेलवे से चलता है। और रूस में रेलवे का सबसे बड़ा मुख्यालय है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी। तो मॉस्को सबसे बड़ा मुख्यालय है रूस में रेलवे का। दूसरा, विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अब आपको दो बातें यहां ध्यान रखनी है। विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और सड़कों का कितने परसेंट है? 33% है वो। अब ध्यान रखना है, विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग यूएसए में है। विश्व के सबसे अधिक लंबाई जो है रेल मार्गों की वो यूएसए में है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का है। उस पर बात करेंगे। पार साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग 9322 किलोमीटर जो लंबा रेल मार्ग है, उस पर हम 5 बड़े रेल मार्गों पर जब चर्चा करेंगे। परंतु अगर किसी देश में रेलवे की लंबाई देखी जाए तो सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। परंतु सबसे सघनतम रेलवे किस महाद्वीप में? यूरोप में। और वहां भी किस देश का? बेल्जियम देश का रेलवे जो है वो विश्व का सबसे सघनतम रेलवे है। इसके बाद में यूएसए और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में रेलवे अधिक सघन है। और यहां रेलवे सघन का मतलब है एक तो नगरीय प्रदेश और दूसरा अधिक जनसंख्या। इस कारण यहां रेलवे अधिक प्रचलित है यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में। कनाडा में रेलवे सब के सब जो है वो सरकारी सेक्टर के अंदर आते हैं और सामान्य तौर पर कोयले और गेहूं के आयात के लिए प्रसिद्ध है।
विनिपेग गेहूं की दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है, और यूएसए में भी इमारती लकड़ी, मशीनरी, इन सब के निर्यात के लिए रेलवे का अत्यधिक यूज किया जाता है। तो दो बातें ये और हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, आपकी बुक के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, और सर्वाधिक रेलवे न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में पाए जाते हैं। 5 में बांटा गया है यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को, और उसके इसी रेलवे का लगभग 25%, लगभग 10,000 किलोमीटर तो सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। तो पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी एक शाखा मेलबर्न तक भी जाती है, इसकी एक शाखा मेलबर्न तक भी जाती है भाई। चलिए, उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका में 2 बड़े रेल मार्ग हैं। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में 2 बड़े रेल मार्ग हैं। एक तो आपको यहां रेल मार्ग अर्जेंटीना के पंपाज घास के मैदान में, और दूसरे ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में। अधिक देखने को मिलेंगे। तो 2 यहां जो है वो प्रमुख रेलवे के एरिया हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे। अब चिली के अंदर एक रेल मार्ग है, यहां एक ही पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अब यह प्रश्न इसी पेपर में आया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक रेल मार्ग जो चिली के वालपराइजो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है, किस दर्रे से गुजरता है? तो उस दर्रे का नाम था उस प्लाटा, एंडीज पर्वतों में यह दर्रा। तो एक रेल मार्ग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जिसे मैं बात कर रहा था, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीप का मतलब एक पूरे महाद्वीप को क्रॉस करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूरे एक छोर से लेकर दूसरे किनारे पर, ऐसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, ऐसे बड़े रेल मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है, जो एक महाद्वीप के आर पार जाते हैं लगभग। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक रेल मार्ग है जो चिली के वालपराइजो को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है, और ये किस दर्रे को पार करता है? उस प्लाटा दर्रे को पार करता है। उस प्लाटा दर्रा कौन से पर्वतों में है? एंडीज पर्वतों में है। कौन से पर्वतों में? एंडीज पर्वतों में है ये दर्रा। इसके बाद में हम एक और बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। मैं आपको भी इसके बाद में मैप पर ये सब बता दूंगा। अफ्रीका महाद्वीप में भी 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, पहली बात तो ये। और यहां जो ज्यादातर रेल मार्ग है वो सोने व हीरे तथा तांबा जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में बने हुए हैं। उसके बाद में, और इसमें से अफ्रीका महाद्वीप में से लगभग 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग तो दक्षिणी अफ्रीका देश में है। दक्षिणी अफ्रीका देश में ही है 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग, सिर्फ और सिर्फ। आगे बात करते हैं, अफ्रीका में 3 रेल मार्ग हैं। हम अफ्रीका महाद्वीप को बना ही लेते हैं। इसका मैप तो भी हमारे हाथ में क्या है। अफ्रीका महाद्वीप में एक तो है छोटी सी ट्रेन चलानी है आपको, इसको बोलते हैं ब्लू ट्रेन। ब्लू ट्रेन केपटाउन को प्रिटोरिया से जोड़ती है। केपटाउन को किससे जोड़ती है? प्रिटोरिया से जोड़ती है। प्रिटोरिया दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है।
तो केपटाउन को प्रिटोरिया से जोड़ने वाली एक ट्रेन है ब्लू ट्रेन। दूसरा, एक रेल मार्ग कटंगा जाम्बा पेटिया से अंगोला तक जाता है, नाम है बेंगुएला रेल मार्ग। बेंगुएला रेल मार्ग अफ्रीका में तांबे की पेटी है, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी यहां। तो ये रेल मार्ग आपको ध्यान रखना है, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी से अंगोला तक जाता है। अंगोला देश है यहां एक, तो अंगोला देश तक जाता है। तंजानिया रेल मार्ग, अगला रेल मार्ग तंजानिया रेल मार्ग दार ए सलाम से कटंगा पेटी तक स्थित है। तो कटंगा पेटी जो है यहां है, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी, तो यहां ये दो रेल मार्ग यहां है, एक बेंगुएला और एक तंजानिया। एक रेल मार्ग बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होता हुआ दक्षिणी अफ्रीकी रेल तंत्र का हिस्सा है। तो एक रेल मार्ग बोत्सवाना से होता हुआ, बोत्सवाना जिम्बाब्वे से होता हुआ जो दक्षिणी अफ्रीका है उस रेल तंत्र का हिस्सा है। तो ये सभी दक्षिणी भाग में ही है अफ्रीका महाद्वीप के रेल मार्ग ज्यादातर। तो 4 रेल मार्ग है और सब आपको सोने, हीरे और तांबा के क्षेत्र में मिलेंगे। एक हमको ब्लू ट्रेन और एक हमको यूरो टनल, यूरोप की यूरो टनल जो है इंग्लैंड के लंदन को फ्रांस के पेरिस से जोड़ती है, और एक ब्लू ट्रेन केपटाउन को प्रिटोरिया से जोड़ती है। कौन से देश में है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख देशों का और महाद्वीपों का रेल मार्ग था। रेल परिवहन की शुरुआत कहां से हुई और पटरियों के आधार पर रेलवे कितने प्रकार का था। अब हम विश्व के 5 बड़े रेल मार्गों पर चर्चा करने वाले हैं कि 5 बड़े रेल मार्ग कौन से हैं और किस किस महाद्वीप में और किस किस देश में है। हमें यहां से प्रश्न बहुत बार आता है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए पार महाद्वीपीय रेल मार्गों की बात करते हैं, और हमारे सिलेबस में कुल ये 5 हैं। हम एक एक पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और 5 है। सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। हम साथ साथ देखते रहेंगे किस देश में है ये रेल मार्ग। रूस में है। फिर नंबर 2 है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। कनाडियन लिखा हुआ है, तो कौन से देश में है? कनाडा में है। तीसरा है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, तो संघ और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है ऑस्ट्रेलियाई, नाम में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। और अंत में हमारे सिलेबस में ओरिएंट एक्सप्रेस, ये लगभग यूरोप महाद्वीप के देशों में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। ये 5 रेल मार्ग हमारे सिलेबस में है, जिनसे बहुत बार प्रश्न आता है, इसके उत्तरी छोर दक्षिणी छोर सभी को। तो हम इनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, विद मैप समझेंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग पर, नंबर 1 पर। तो 5 हमारे सिलेबस में किस किस देश में है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए तो नंबर 1 ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस देश में है। 9322 किलोमीटर लंबा है। पहली बात तो
अगर हम रूस का मैप बनाएंगे, चलिए कुछ इस प्रकार से रूस उत्तर में दिखता है। ये हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर भी यहां से शुरू होगा मॉस्को से, मॉस्को के भी ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग, एक पीटर्सबर्ग यूएसए में है, एक सेंट पीटर्सबर्ग है जो मॉस्को के ऊपर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, फिर जाएगा मॉस्को, मॉस्को से होता हुआ नीचे जाएगा कजान, कजान से फिर ट्यूमिन, ट्यूमिन से ओमास्क, ओमास्क से होता हुआ नोवोसिबिर्स्क, अंगसर्ग, और अंत में जो है वो जाएगा व्लादिवोस्टोक तक। तो पहला छोर है सेंट पीटर्सबर्ग जो मॉस्को से ऊपर है। अभी हमने बात की कि रूस में सबसे बड़ा रेल परिवहन केंद्र कौन सा है, मॉस्को। तो सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक ये रेल मार्ग 9322 किलोमीटर लंबा है। और हम बिंदु की बात करते हैं मॉस्को, मॉस्को के बाद जाता है कजान, मॉस्को के बाद जाता है कजान, कजान के बाद ट्यूमिन, ट्यूमिन के बाद जाता है ओमास्क, ओमास्क के बाद नोवोसिबिर्स्क, ओमास्क के बाद नोवोसिबिर्स्क, उसके बाद में चिता, फिर खबरोवस्क, और फिर जाता है व्लादिवोस्टोक तक, खबरोवस्क और फिर जाता है व्लादिवोस्टोक तक। ध्यान रखना है कि ये रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और येनेसी नदियों को पार करता है। यूराल पर्वत, ओब व येनेसी नदियों को पार करता है। इन तीन नदियों को, एक पर्वत को और दो नदियों को पार करता है। उसके बाद में चिता एक कृषि केंद्र है, इस पे चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। एक और केंद्र है जो फर का निर्माण करता है, इरकुटस्क, एक इसी पर है इरकुटस्क, और वो किसके निर्माण में फेमस है, फर निर्माण में फेमस है भी इरकुटस्क केंद्र। उसके बाद में ये जो रेल मार्ग है ये यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और बीजिंग को भी जोड़ता है। उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, चीन और मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है वो यहां लगता है, यहां चीन लगता है रूस के, तो इनको भी आपस में जोड़ता है ताशकंद, चाइना में बीजिंग, इन सब केंद्रों को भी आपस में जोड़ता है। ये पहला रेल मार्ग है, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो किसको जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग जो पश्चिमी तट पर है, और पूर्वी तट पर स्थित जो कि प्रशांत महासागर के किनारे पर है व्लादिवोस्टोक को आपस में जोड़ता है। मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, ओमास्क, चिता, खबरोवस्क, व्लादिवोस्टोक इरकुटस्क फर केंद्र है, चिता एक कृषि केंद्र है, यूराल पर्वत, ओब और येनेसी नदियों को ये पार करता है। ये था पहला रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। दूसरा है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ट्रांस कनाडियन के बारे में। यह रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है। पहली बात तो यह रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है और दोहरा विद्युतीकृत है, यानी दोहरा पथ है और दोनों के दोनों पथ जो है वो विद्युतीकृत है, बिजली से चलने वाला है।
1886 में इसका जो है वो निर्माण एक ब्रिटिश संधि के तहत किया गया। एक ब्रिटिश संधि के तहत इसका निर्माण किया गया, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये कनाडा और यूएसए की सीमा, यहां स्थित है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। अभी हमने ट्रांस कनाडियन महामार्ग भी पढ़ा था, तो ये वही वैंकूवर को, ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर शहर को जो है पूर्वी शहर जिसका नाम है हैलिफैक्स, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक ये स्थित है ये पूरा। और हैलिफैक्स भी कौन से द्वीप पर है? न्यू फाउंडलैंड पर। हमको ध्यान रखना है ट्रांस कनाडियन जो महामार्ग है वो सेंट जॉन से शुरू होता है और वैंकूवर तक। ये हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक है। ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को सम्मिलित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये, चलिए आगे अब इस पर चर्चा करते आगे और क्या क्या है। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं। कनाडा की आर्थिक धमनी इस रेल मार्ग को कहा जाता है भाई। आगे एक बार इस रेल मार्ग पर, ये रेल मार्ग, अच्छा हमने बात की थी कि कनाडा और यूएसए में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरी। और यहां कौन सी फसल प्रमुख उगती है? गेहूं। तो गेहूं जो कि कनाडा में विनीपेग जो है वो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, उसको आपस में जोड़ते हैं अभी ये। चलिए डिटेल से बात करते हैं और आगे इसी के ऊपर क्या क्या और प्रमुख बातें। चलिए क्या क्या केंद्र है पहले तो वैंकूवर, वैंकूवर के बाद इस तरफ आएगा कैलगरी, वैंकूवर के बाद आएगा कैलगरी, कैलगरी के बाद रेगिना और रेगिना के बाद आएगा विनीपेग। अभी मैंने बात की विनीपेग गेहूं की दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है। विनीपेग के बाद सडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। सडबरी, ओटावा कनाडा की राजधानी, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, और उसके बाद में ये सिडनी और सिडनी से हैलिफैक्स। सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ है। तो इन केंद्रों से होकर ये प्रमुख रूप से गुजरता है। दोहरा विद्युतीकृत है। एक ब्रिटिश संधि के तहत ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। कनाडा की आर्थिक धमनी है। गेहूं, मशीनरी का निर्यात इससे प्रमुख है। सुपीरियर झील में ठंडर खाड़ी, यहां भी जो है वो यहां से भी ये गुजरता है, ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील, ठंडर खाड़ी, इस पर एक रेलवे लाइन जो है जलमार्गों की दृष्टि से बनाई गई है। चलिए इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए ये हमारा दूसरा रेल मार्ग था जिसका नाम था चलिए तीसरा रेल मार्ग है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग कहां स्थित है? यूएसए। अच्छा वैसे अगर आप पिछली आरबीएससी की बुक देखें तो इस रेल मार्ग का अत्यधिक विस्तार था। हम यूएसए का मैप बना लेते हैं। चलिए यूएसए के अंदर इस रेल मार्ग का विस्तार है और ये रेल मार्ग, सभी रेल मार्ग न्यूयॉर्क से शुरू होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सभी यहां से शुरू होंगे न्यूयॉर्क से। इसको उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तीन भागों में बांटा गया।
न्यूयॉर्क से लेकर आपको पहले इसे शिकागो तक लेके आना है। शिकागो गहरी झील क्षेत्र, झील क्षेत्र हम पढ़ के आया पहले, जहां हमने लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा था वहां। तो पहले न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक आते हैं और इसके बीच में एक केंद्र आता है क्लीवलैंड। इसमें क्या है, एक रेल में जाता है सैक्रामेंटो तक, एक रेल में जाता है लॉस एंजल्स तक, और ये ऊपर से होता हुआ जाएगा, ये शिकागो से यहां से। तो कुल 3 भागों में इस रेल मार्ग को बांटा गया है। तो ओमाहा, इवांस, ओगडन और सैक्रामेंटो। ओमाहा, इवांस, ओमाहा, इवांस और ओगडन, ये सब एक रेल मार्ग। आपको पता है न्यूयॉर्क से ऐसे आता है और कुछ यहां जाता है कैलिफोर्निया तक। तो 3 रेल मार्ग यूएसए में बटे हुए हैं और इनसे प्रमुख जो निर्यात चीज है वो है अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी, इसका ये निर्यात जो है वो करते हैं। चलिए अगले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। नंबर 4 कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण खानों से गुजरने वाला कालगुल्ली कुलगाड़ी, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर्थ से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया का पहले मैप बना लेते हैं हम। फिर एक खाड़ी बनेगी, इसको कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। कुछ इस तरह दिखता है ऑस्ट्रेलिया। पीछे से शुरू होता है पर्थ से, पश्चिमी तट पर पर्थ से शुरू होगा और फिर जाएगा कालगुर्ली और कुलगाड़ी। कालगुर्ली और कुलगाड़ी दोनों की दोनों सोने की खाने हैं, विश्व में सोने के निर्यात के लिए फेमस है। फिर जाएगा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बाद जाएगा पोर्ट अगस्ता। पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता के बाद ये जाएगा पोर्ट पीरी, पीटरबोरो और ब्रोकन हिल। पोर्ट पीरी, पीटरबोरो, ब्रोकन हिल। फिर जाएगा रोटो, फिर जाएगा रोटो और रोटो से होता हुआ ये जाएगा सिडनी, जो हम पहले पढ़ के आए थे। परंतु इसकी एक शाखा नीचे कहां तक जाती है? मेलबर्न तक। ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो कुलगाड़ी, कालगुर्ली, ब्रोकन हिल, फॉरेस्ट, अगस्ता, पोर्ट, पोर्ट पीरी, पीटरबोरो, मेलबर्न और सिडनी, ये इन दक्षिणी को आपस में जोड़ता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यहां एक उत्तरी दक्षिण में एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को भी एक शाखा जोड़ती है। एलिस स्प्रिंग एक शाखा, एडिलेड को एलिस स्प्रिंग होते हुए, एलिस स्प्रिंग होते हुए जो है डार्विन बिरदुम से जोड़ती है। डार्विन बिरदुम से जोड़ती है इसकी एक शाखा। ध्यान रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग था। अंतिम रेल मार्ग की बात करते हैं जिसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। काफी प्रसिद्ध और इसे आगे म्यांमार से जोड़ने का प्रस्ताव है। चलिए, कभी लंदन से इस्तांबुल तक
अगर आपको समुद्री यात्रा करनी हो तो उसके लिए 96 घंटे लगते थे, परंतु इसकी वजह से, रेल मार्ग की वजह से 10 घंटे ही लगते हैं। यह रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप में है और शुरू होता है पेरिस, और पेरिस कहां है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस से जाता है, ये याद रखना है, स्ट्रेसबर्ग, और स्ट्रेसबर्ग से जाता है म्यूनिक, म्यूनिक से वियना, और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वियना, वियना से बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड और इस्तांबुल, और इस्तांबुल कहां है? तुर्की में। तुर्की में यहां तक ये जाती है। इससे पनीर, सूअर का मांस, ये सब निर्यात किया जाता है। पनीर, सूअर का मांस, मशीनरी। इसी रेल मार्ग को आगे जो है ईरान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से बैंकॉक तक जोड़ा जाएगा। पहले पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार होता हुआ बैंकॉक से जोड़ा जाएगा इस रेल मार्ग को। यह रेल मार्ग कुल इतना लंबा चलने वाला है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के उस कोने तक कभी जाया करेगा। ये लाइन जो है अभी प्रस्तावित है, उसका निर्माण दिन काम चल रहा है। ये हमारे 5 बड़े रेल मार्ग और रेल मार्गों के बारे में सामान्य जानकारी थी। धन्यवाद आप सभी का। अगली कक्षा में हम जल परिवहन और वायु परिवहन पर बात करेंगे।